हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyVista2021। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इसलिए टाइम कम मिल रहा है वीडियोस बनाने का। तो 27 के बाद आपको रेगुलरली वीडियोस मिल जाएंगी। आज हम जो हमने किया था ना, उससे आगे करते हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बता देना कि 27 के बाद आपके एग्ज़ाम्स मतलब चल रहे होंगे या फिर क्या आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं या फिर अभी रहते हैं, ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हमें 27 के बाद 4th सेम करना है या 5th सेम करना है, क्योंकि 5th सेम भी हमें स्टार्ट करना ना। अगर उसकी वीडियोस अगर आपको जल्दी मिल जाएंगी तो आपको प्रिपेयर करने में काफ़ी जो है उससे हेल्प मिलेगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बता देना कि आप अभी 4th सेम के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर 5th सेम की हम स्टार्ट करें। अगर कुछ स्टूडेंट्स 4th में हैं, अभी एग्ज़ाम्स उनके नहीं हुए हैं या फिर चल रहे हैं, या फिर 5th में जो हो चुके हैं, तो हम 4th और 5th साथ साथ कर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलरली वीडियोस बना दूंगी मैं 27 के बाद। तो एक बार ये जो हमने स्टार्ट किया, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना सारे स्टूडेंट्स। तो आज हम इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स रहते हैं और एक्सरसाइज रहती है हमारी 1.4। तो देखिए, एग्जाम्पल्स इसके सिर्फ 2 हैं। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पहले जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की और स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स की भी है, तो इस वाली प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लेना। इससे पहले वाला लेक्चर तो स्पेशली देख लेना, ताकि आपको इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए। तो 2 ही एग्जाम्पल्स हैं और कुछ थोड़े से इसके क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कहता है। आपको ये प्रूव करना है कि अ फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट सेट। आपको ये बताना है कि फाइनाइट सेट जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। कॉम्पैक्ट सेट हमने, आपको ध्यान हो, कॉम्पैक्ट सेट की हमने डेफिनेशन भी की थी, और हेने-बोरेल जो थ्योरम है उसके कन्वर्स में भी कॉम्पैक्ट सेट आता है। कॉम्पैक्ट सेट की हमने डेफिनेशन क्या की थी, एक ऐसा सेट जो क्लोज्ड भी है, जो बाउंडेड भी है, वो सेट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। यानी कि हम उस वे से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। और एक और जो कन्वर्स ऑफ हेने-बोरेल थ्योरम था, वो क्या कहता था कि हर कोई सेट जो सेटिस्फाई करता है हेने-बोरेल प्रॉपर्टी को, वो क्या है, कॉम्पैक्ट सेट। तो आप 2 तरीके जो 2 वेज हैं आपके पास ये शो करने की, वो कॉम्पैक्ट सेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें दिखा देते हो तो भी वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर आप ये दिखा देते हो कि वो हेने-बोरेल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो भी आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि वो क्या है, एक कॉम्पैक्ट सेट है। हेने-बोरेल प्रॉपर्टी आपको पता है, हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर अगर एग्जिस्ट करता है, कोई भी आप ओपन कवर लेके चल रहे हो, अगर उसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी हेने-बोरेल प्रॉपर्टी होती है। तो 2 एग्जाम्पल हैं और दोनों डिफरेंट वेजेस से इसने कर रखे हैं। कर आप कोई भी सकते हो, आंसर आपका दोनों से ही आ जाएगा, बट जो ईजी है उस हिसाब से इसने कर रखा है। और ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट चाहे कौन से भी यूनिवर्सिटी हैं, क्वेश्चंस इन्हीं के अंदर से आते हैं। तो इनको अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे आपके। तो शो दैट अ फाइनाइट सेट इज अ कॉम्पैक्ट सेट। आपको क्या प्रूव करना है कि फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट सेट होता है। देखो, फाइनाइट सेट मान के तो चलना पड़ेगा। तो मैंने ए मान लिया, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN लास्ट मैंने एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब है इनफाइनाइट सेट नहीं है, कौन सा है, फाइनाइट सेट है। तो ए मैंने फाइनाइट सेट मान लिया। अब फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को हम इस टाइप से प्रूव करेंगे कि कोई ओपन कवर अगर एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसका एक फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब एक बात बताओ, ओपन कवर देखो काफ़ी अच्छे से हमने इससे पीछे वाली वीडियो में जो समझा है, तो आप प्लीज़ उन्हें देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, और काफ़ी टाइम हो गया, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार फटाफट से देख लेना उस वीडियो को, ताकि आपकी रिविजन भी हो जाए और आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आए। तो हम ओपन कवर में क्या करते थे, एक फैमिली लेके चलते थे, ए लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, और उसको हम मान के चलते थे कि वो ए का ओपन कवर है। ओपन कवर का मतलब ही क्या होता था, उन सब की यूनियन अगर ए को कंटेन करती है तो वो ओपन कवर था। सिंपल सी बात है, कोई फैमिली ली, उस फैमिली के यूनियन में अगर ए आ रहा है तो वो जो फैमिली है ना, वो ए का क्या बनाती है, ओपन कवर बनाती है। आपको पता है, जहाँ पे सारे ए लैम्डा होते हैं, कैसे होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। अब एक बात बताओ, ये तो हमने लेके चले ना, ये ओपन कवर मिल गया, हमें प्रूफ क्या करना है कि इसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा। कैसे करोगे, देखो हम लेट कर लेते हैं, इसका A1 जो एलिमेंट है ना, वो A के 1 में है, क्योंकि ए लैम्डा है, लैम्डा कुछ भी रख सकते हो आप। तो हम मान लिया कि A1 किसी ना किसी A के 1 में होगा, A2 किसी ना किसी A के 2 में होगा, एंड अप टू सो ऑन A के जो AN है वो किसी AN में होगा। ये तो होगा ही होगा ना। इसका मतलब
ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है, ये एलिमेंट इसमें है, अगर आप इन सेट्स का यूनियन ले लो तो ये सारे के सारे उस कंप्लीट सेट में बिलोंग कर जाएंगे ना, क्योंकि A1 A के 1 में है, A2 A के 2 में है और ये A के n में है, तो इन सब का मैं यूनियन ले रही हूँ, तो ये सारे सेट ऑब्वियसली उसके यूनियन में तो आ ही जाएंगे। और ये सारे सेट क्या है, ए सेट ही तो है, ए सेट है जो इन सबको कंटेन करता है, तो ए किसका सबसेट हो गया, उन सब की यूनियन का, ठीक है ना। A1 अगर इसमें है, A2 अगर इसमें है, AN अगर इसमें है और आप इन सब की यूनियन लेके चल रहे हो तो A उसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। यही तो डेफिनेशन होती है किसकी, फाइनाइट सब कवर की। ओपन कवर आप लेके चले थे, सब कवर फाइनाइट सब कवर आपको मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हेने-बोरल प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। दिस शोज दैट ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, हेंस ए इज अ कॉम्पैक्ट सेट, इसलिए ये क्या है, हमारा कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है। सेकंड नंबर जो सेकंड एग्जांपल है ये आपको पता है। एक और वे है क्या, जो डेफिनेशन वाला वे है क्या, कि कोई भी सेट है वो कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। क्या आप अब सेट देख लो, क्या है, सेट है यूनियन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। सेट क्या है, यूनियन है फाइनाइट फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स, यानी कि आपको कॉम्पैक्ट सेट्स लेके चलने हैं सारे और उनकी यूनियन लेनी है। तो पहले तो जिसने जो कहा है वो हम लिख लेते हैं। इसने बोला कॉम्पैक्ट सेट की फैमिली लो, तो कॉम्पैक्ट सेट की हमने फैमिली ले ली, एक फैमिली ले ली ए लैम्डा सच दैट 1 से लेके और n के बीच में है ये जो लैम्डा है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इसने बोला है फाइनाइट फैमिली। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ये जो लैम्डा है ना वो 1 और n के बीच में है। अगर आपको कहीं ये ना मिले, आर्बिट्रेरी फैमिली मिले, तो कभी भी आपको ये चीज़ नहीं लेनी। आर्बिट्रेरी मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, फाइनाइट फैमिली मतलब लैम्डा है 1 और n के बीच में। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखो फाइनाइट फैमिली आपको लेनी थी कॉम्पैक्ट सेट्स की, हमने ले ली, जहाँ पे सारे ए लैम्डा कैसे हैं, कॉम्पैक्ट सेट्स हैं। आपको शो क्या करना है कि इन सब की यूनियन कॉम्पैक्ट है, तो यूनियन भी लेके चलनी पड़ेगी ना आपको। तो यूनियन आपने मान ली लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n ए लैम्डा, यही तो यूनियन हो जाएगी। जी इसमें इस फैमिली में सेट हैं वो कैसे हैं, A1 है, A2 है, अप टू AN है। इन सब की यूनियन मतलब क्या, ए लैम्डा यूनियन लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n, ये इनकी क्या है, यूनियन है। इसको आपको प्रूव करना है कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है कि ये क्या है, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। अब ए लैम्डाज सारे के सारे कैसे हैं, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है मतलब क्लोज्ड भी हैं और बाउंडेड भी हैं। अब ये सारे के सारे अगर क्लोज्ड हैं और उनकी आप यूनियन ले रहे हो, तो फाइनाइट यूनियन क्लोज सेट्स की वो क्लोज्ड होती है, इसलिए क्लोज्ड हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। तो ए लैम्डा सारे कैसे हैं, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है मतलब क्लोज्ड भी हैं बाउंडेड भी हैं। ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं तो उनकी यूनियन भी क्या होगी, फाइनाइट यूनियन भी क्या होगी, क्लोज्ड होगी। तो क्लोज तो प्रूव हो गया। अब बाउंडेड आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, देखो अब जैसा कि हर कोई ए लैम्डा बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि हर कोई ए लैम्डा कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। क्लोज्ड का तो हमने इसमें यूज़ कर लिया, बाउंडेड का नेक्स्ट वाले में यूज़ कर लेंगे। कैसे, हर ए लैम्डा बाउंडेड है, यानी हर लैम्डा किसी न किसी ए लैम्डा बी लैम्डा इसके अंदर कंटेन होगा ना। बाउंडेड का मतलब क्या है कि उसकी एक बाउंड एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल अनबाउंडेड नहीं है, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाउंडेड है, कहीं ना कहीं वो रुक जाता है जाके। तो ए लैम्डा कंटेन है ए लैम्डा बी लैम्डा में, जहाँ पे लैम्डा 1 से n के बीच में है, तो शुरू से ही चल रहा है ना। अब एक छोटी सी चीज़ आपको याद करनी है, ये आपको ये लेना है, और अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो इजीली आप कर लोगे। एल आपको मान के चलना है मिनिमम A1 A2 AN बस, और यू मान के चलना है मैक्सिमम B1 B2 BN। ये A1s हैं, ये B1 है, ये ध्यान रखना। A1s का इन सब का मिनिमम L को और इन सब का मैक्सिमम U को मान के चलना है। अब क्यों करना है ये, ताकि ये हर किसी के लिए बोल रहा है कि A1 होगा ना यहाँ पे, तो वो कंटेन होगा A1 B1 में, A2 होगा तो वो कंटेन होगा A2 B2 में, A3 होगा वो कंटेन होगा A3 B3 में। लेकिन हम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए लैम्डा को बोल दें वो किसी एक चीज़ के अंदर ही कंटेन है, चाहे A1 हो A2 हो A3 हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी इंटरवल के अंदर कंटेन होगा ही होगा। ऐसा कुछ हम चाहते हैं, वो कब होगा, जब आप इन सब में से छोटा ले लोगे। यहाँ छोटे से छोटा, यहाँ बड़े से बड़ा, जितना एग्जिस्ट करता है ना वो सबसे छोटा यहाँ ले लिया, सबसे बड़ा यहाँ ले लिया, तो सबसे बड़ा इंटरवल बन गया वो, ठीक है। तो हर कोई ए लैम्डा उसके अंदर कंटेन होगा, किसके अंदर, LU के अंदर।
आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। क्यों किया हमने ये? क्योंकि हर कोई A1 जो था वो A1 B1 में था, A2 था वो A2 B2 में था, A3 था वो A3 B3 में था, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमें एक कॉमन इंटरवल मिल जाए सबके लिए। तो ऐसे तो हम लिख नहीं सकते। हमने क्या कर लिया, जितने भी A लैम्डा है ना उनमें सबसे छोटे से छोटा ले लिया, और जितने भी B लैम्डा उन सब में से बड़ा ले लिया, ताकि सबसे बड़ा इंटरवल हमें मिल जाए। किस टाइप से? कि हर A लैम्डा उसके अंदर कंटेन हो। तो वही चीज़ होगी। अब हर A लैम्डा उसके अंदर कंटेन है तो उनकी यूनियन भी उसके अंदर कंटेन होगी ना, लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब वही तो ये बाउंडनेस की वो है प्रॉपर्टी, कि ये अगर इसके अंदर कंटेन है तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया? बाउंडेड सेट हो गया। क्लोज यहाँ से हो गया, बाउंडेड यहाँ से हो गया, और ये दोनों चीज़ें होंगी तो इसका मतलब ये सेट कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर ये जो एग्जाम्पल बोल रही हूँ, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स अगर आपको क्लियर है ना, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज कॉम्पैक्ट। अच्छा, एग्जाम्स में पता है क्या होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा वाला है, एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, या कौन से वाला क्वेश्चन है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ो। अब आपको ये पता है ऐसा कुछ एग्जाम्पल में भी आया था, तो इसको और उसको कंपेयर करो ना कि उसमें क्या है और इसमें क्या है। उसमें थी यूनियन, और किसकी थी? फाइनाइट फैमिली की। देखो, यूनियन थी फाइनाइट फैमिली की, और यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन है एनी फैमिली। एनी का मतलब आर्बिट्रेरी फैमिली है यहाँ पे, तो कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। वहाँ पे एग्जाम्पल में यूनियन है फाइनाइट फैमिली की, यहाँ पे इंटरसेक्शन है एनी फैमिली, आप बोल सकते हो आर्बिट्रेरी फैमिली की। तो इसको आपको क्या शो करना है? कि ये कॉम्पैक्ट है। तो इसके लिए भी हम वैसे ही कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सबसे पहले वही बात, आपको एक फैमिली माननी पड़ेगी कॉम्पैक्ट सेट्स की। वो आपने मान ली A लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ये चीज़ मैंने आपको उस टाइम बताई थी। वहाँ पे हमने लैम्डा को 1 और n के बीच में लिया था, क्योंकि उन्होंने फाइनाइट दी हुई थी, फाइनाइट फैमिली। यहाँ पे एनी फैमिली है तो आप लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा लिखोगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकते हो, वहाँ पे A लैम्डा के बाद और सेमीकोलन लगा के, और फिर इसने लिखा था 1 लेस देन इक्वल टू लैम्डा लेस देन इक्वल टू n। तो यहाँ भी आप वो लिख सकते हो, वो कोई मतलब इशू नहीं होता। कहीं भी यहाँ भी लिख सकते हो ब्रैकेट के बाहर, वहाँ भी लिख सकते हो। लेकिन लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा आएगा अगर वो एनी फैमिली है, और 1 की और n के बीच में आएगा अगर वो कौन सी फैमिली है, कौन सी फैमिली थी आपकी? फाइनाइट फैमिली थी। ठीक है, बस अब आपको देख लो आपको क्या प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि वो कॉम्पैक्ट सेट है। कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। बिल्कुल ईजी सा इसका प्रूफ है। कैसे? हर A लैम्डा क्लोज्ड है और बाउंडेड है, तो क्लोज्ड वाली चीज़ का यूज़ इसमें इसकी इंटरसेक्शन को क्लोज्ड में प्रूव करने के लिए करोगे, और ये सारे बाउंडेड हैं, इस चीज़ का यूज़ इस पूरे इंटरसेक्शन को बाउंडेड प्रूव करने के लिए यूज़ करोगे, जैसे हमने एग्जांपल में किया। हर A लैम्डा क्लोज्ड है, तो आर्बिट्रेरी फैमिली की इंटरसेक्शन, जो सारे क्लोज्ड सेट हैं उनकी अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहे हो तो वो भी क्या होती है? क्लोज्ड होती है। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे हमने क्या किया था? फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, और यहाँ पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फाइनाइट दिया हुआ था और यूनियन प्रूव करना था। यहाँ पे आर्बिट्रेरी दिया हुआ है और इंटरसेक्शन प्रूव करना है। बस इतना सा है। वहाँ पे आपने ये यूज़ किया था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। यहाँ पे आप प्रूफ लेके चल रहे हो, किसको यूज़ कर रहे हो? कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। बस, तो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। अब एट लास्ट आप क्या प्रूव करोगे? कि वो बाउंडेड है। अब हर A लैम्डा बाउंडेड है, हर A लैम्डा बाउंडेड है, और सारे A लैम्डास का सबसेट होगा। देखो ये डिफरेंट है। वहाँ पे हमने अलग से किया था, L मानना था हम सबका मिनिमम, U माना था मैक्सिमम, और फिर उसके अंदर कंटेन हो गया था क्योंकि वो यूनियन था। ये क्या है? सारे A लैम्डास का इंटरसेक्शन है A, तो इंटरसेक्शन तो छोटा होता है ना, यानी कि A जो है, A में ऐसे एलिमेंट हैं जो A1 में भी हैं, A2 में भी हैं, A3 में भी हैं, एंड सो ऑन। तो उसका मतलब A क्या है? सबका सबसेट है। तो A सबसेट ऑफ A लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा कैपिटल लैम्डा। तो इसका मतलब A लैम्डा सारे कैसे हैं? बाउंडेड हैं। तो ऑब्वियसली इसकी अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बाउंड एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तो इसका सबसेट है, इससे कम एलिमेंट है तो वो तो बाउंडेड होगा ही होगा। तो इसका मतलब A भी हमारा क्या हो गया? बाउंडेड हो गया। तो A इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट सेट हो गया। तो इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। एग्जाम्पल में आपने क्या किया था? यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा है, वहाँ पे 1 से लेकर n के बीच में थी वैल्यू। वहाँ पे आपने यूज़ किया
इसको ये ए मान के चले। वहाँ पे आपने यूज़ किया कि जो फाइनाइट यूनियन होती है ना क्लोज सेट्स की, वो क्लोज होती है। यहाँ पे आपने यूज़ किया कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होती है क्लोज सेट्स की, वो क्लोज होती है। बाउंडेड प्रूव करने के लिए वहाँ पे आपने एल माना था A1 A2 AN सबका मिनिमम, यू माना था आपने B1 B2 BN सबका मैक्सिमम। तो सारे के सारे ए लैम्डास उस इंटरवल के अंदर कंटेन हो गए थे, सारे कंटेन हो गए, इसका मतलब उनकी यूनियन भी क्या हो गई, कंटेन हो गई, तो उससे वो बाउंडेड प्रूफ हो गया था। यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसा कि सारे ए लैम्डास के अंदर हैं और ये खुद बाउंडेड है, तो ए भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड, तो क्लोज भी हो गया, बाउंडेड भी हो गया, तो कॉम्पैक्ट हो गया। और ये था क्या, इंटरसेक्शन थी यानी फैमिली की, तो वही आपको प्रूव करना था। सेकंड में इसने बोला है कि सेट ऑफ रियल्स वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं है, ये शो करो। एक बात बताओ, कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। जब सेट ऑफ रियल्स बाउंडेड ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट कैसे हो सकता है, तो बाउंडेड नहीं है तो इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। क्लोज तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जब बाउंडेड ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता, दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना। थर्ड क्वेश्चन में इसने बोला है ये प्रूव करो कि रेशनल्स जो है वो नहीं है कॉम्पैक्ट। कैसे, ये भी बाउंडेड नहीं है, ना क्लोज है ना बाउंडेड है, तो ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। आप कहीं भी एग्जाम के अंदर ना कई बार हम अटक जाते हैं कि क्या अब तक वो क्लोज था या नहीं था। जब आपको यही पता है कि बाउंडेड तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये बाउंडेड तो है ही नहीं, तो आप क्लोज अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रहे तो उसको स्किप भी कर सकते हो। आप सीधा ये लिख सकते हो सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट बाउंडेड। अब बाउंडेड ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि क्लोज भी नहीं होता है। फोर्थ में इसने बोला इंटीजर्स को बताओ, सेट ऑफ इंटीजर्स को, वो भी ऐसे ही लिखेंगे, बाउंडेड ही नहीं है तो कॉम्पैक्ट कैसे होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बताओ, जब वो बाउंडेड ही नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट कैसे होगा। तो इन सबके रीजंस यही हैं, सबके रीजंस यही हैं कि जैसा कि वो बाउंडेड नहीं है इसलिए वो कॉम्पैक्ट भी नहीं हो सकते। तो लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, इसने बताया, पूछा है आपसे कि कौन से कॉम्पैक्ट हैं और जस्टिफाई करो अपने आंसर को। जस्टिफाई मतलब बताओ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, है क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो ये फर्स्ट है क्लोज इंटरवल 2 3। देखो क्लोज है, सीधा दिख रहा है, क्लोज तो है ही। और बाउंडेड मतलब क्या, इन्फिनिटी तक वैल्यू नहीं जा रही, बस इतना ध्यान रख लो। उसकी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी एक बाउंड एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे ये हमेशा छोटा ही रहेगा। तो 4 ले लो आप, 5 ले लो, 6 ले लो, उनसे तो हमेशा इसके सारे एलिमेंट छोटे ही रहेंगे। तो बाउंडेड है, क्लोज्ड है, तो कॉम्पैक्ट है। सेकेंड, क्या ये क्लोज है, नहीं है, एक साइड से क्लोज है लेकिन दूसरे साइड से क्या है, ये ओपन है, तो इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। क्या ये बाउंडेड है, इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, तो क्या कोई एलिमेंट मिल जाएगा आपको जिससे इसकी सारी वैल्यूज छोटी होंगी, नहीं, कोई ऐसा फाइनाइट एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो ये ना तो क्लोज है ना बाउंडेड है, तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट भी नहीं है। थर्ड क्या है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, ये वही चीज़ होगी, ना तो ये क्लोज है क्योंकि एक साइड से क्लोज है, तो दोनों साइड से होता तभी आप उसको क्लोज बोलते हो ना, ये तो सेमी क्लोज हो गया, ना क्लोज है ना बाउंडेड है, तो ना कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। फोर्थ क्या है, ओपन इंटरवल 2 3। ओपन इंटरवल 2 3 क्लोज नहीं है ना, ओपन इंटरवल है तो क्लोज नहीं है, तो इसलिए कॉम्पैक्ट नहीं है। और फोर्थ देखो, ध्यान से देखना, यूनियन है ये दो क्लोज सेट्स की। अब आपको पता है यूनियन जो है दो क्लोज सेट्स की वो क्या होती है, क्लोज्ड होती है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड हो गया। और बाउंडेड भी तो है, इसकी सारी वैल्यूज या तो इस -1 और 1 के बीच में है या फिर 2 और 3 के बीच में है, तो सिंपल सी बात है, बाउंडेड तो है ही है। तो आपको एलिमेंट 5 ले लो, 5 से इसके सारे एलिमेंट हमेशा ही छोटे रहेंगे, तो इसलिए हमेशा बाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.4 और इसके एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट वीडियो मैं 27 के बाद ही बना पाऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, चल रहे हैं या फिर आगे होंगे, ताकि ये आइडिया मिल जाए कि मुझे 4th सेम कराना है अभी या 5th सेम ही कराना है। अगर आप मिक्स हैं यानी कि कुछ के हो रहे हैं कुछ के नहीं हो रहे हैं, कुछ 5th सेम में हो कुछ अभी 4th सेम में हो क्योंकि एग्जाम्स रहते हैं, तो हम दोनों साथ साथ करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे बता देना सारे स्टूडेंट्स। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।